हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मोटिवेशन बाय पवन सर। मैं आपका पवन सर। आप मेरे साथ सीखेंगे स्टेट बोर्ड का मैथ्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मोटिवेशन। वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना। बेसिकली x and y are variables. A is called coefficient of x, B is called coefficient of y and C is called constant. भैया C का अपना एक फंडा है, उसका कहना है हमको तो भैया अकेले ही रहना है। तो जो नंबर अकेला रहेगा बेटा उसको बोला जाता है कांस्टेंट, और जो नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा उन नंबर्स को बोला जाएगा बेटा उस पर्टिकुलर वेरिएबल का कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल हियर x is multiplied by a, so a is called coefficient of x and b is called coefficient of y and x and y is called variable and c is called constant. ये है बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी तरीके की दो इक्वेशंस आपको सिलेबस में है जो कि इस प्रकार है उनका जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको एग्जाम्पल्स में सेम इस तरीके की इक्वेशंस गिवन रहेगी। इन इक्वेशंस के थ्रू आपको x और y को फाइंड आउट करना है। उसकी दो मेथड है बेटा। पहली मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एंड दूसरी है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्पेशली स्टेट बोर्ड में बच्चों एलिमिनेशन मेथड सॉल्व एग्जाम्पल में सॉल्व किया गया, स्कूल में भी यही पढ़ाया गया, तो हम एलिमिनेशन मेथड से ही शुरुआत करेंगे, है ना। आप एक काम करिए बेटा, मेरे साथ साथ जो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूं आप उसके नोट्स बना लीजिए, है ना, या फिर मैं साइड में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम साथ साथ चल सके और आपके पास उसके नोट्स भी आ सके। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप नोट्स भी मेंटेन कर रहे होंगे। तो आइए हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। इन इक्वेशंस का दूसरा नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या नाम है बेटा? साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा लीनियर इक्वेशन एंड ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है बेटा, है ना। इनको हमको सॉल्व करना है। वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हियर, है ना। हम यूज करेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड मैं बोर्ड पे लिख के दे रहा हूं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जो गिवन इक्वेशंस है ना, ये देखिए पहली इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन है बेटा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इन दोनों इक्वेशंस में हमको वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? वेरिएबल का कोएफिशिएंट। उसके साथ साथ सेकंड चीज, क्या कोई वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स की साइन प्लस या माइनस है, अल्टरनेट साइंस है या सेम साइंस है। ये दो चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम एलिमिनेशन मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो y वेरिएबल है उसके जो कोएफिशिएंट है बेटा वो दोनों सेम है। एक की साइन प्लस है, दूसरे की साइन माइनस है। तो हमारा आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। हमें उसको सेम बनाने की ना जरूरत पड़ी ना हमको उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो करना क्या है देखिए बेटा, सिंपल है। एक मैं आपको मेथड दे रहा हूं, सेम साइन सबट्रैक्ट, डिफरेंट साइन ऐड। ये बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब ये है 3y दोनों सेम है ना। ये पहली इक्वेशन में है, ये दूसरी इक्वेशन में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो 3y है वहां पे प्लस साइन है और सेकंड वाली इक्वेशन के 3y में क्या है बेटा? माइनस साइन है। मतलब ऑलरेडी क्या है बेटा? डिफरेंट साइन। और मैंने यहां पे लिख के दिया है
अगर डिफरेंट साइन रहा तो क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, और सेम साइन रहा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां हम करेंगे एडिशन, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ऐसे एक के नीचे एक रख देंगे बेटा, और सिंपली हम क्या कर देंगे, ऐड। अब ऐड करेंगे तो सेम वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वही ऐड करते हैं, तो बेसिक रूल हमने अब तक पढ़े हैं। 5 प्लस 2 क्या होता है बेटा, 7x, है ना। 3 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्या बचेगा, 0। 0 लिखने से बेटर है इसको क्या करना, सीधा कैंसल कर देना। फिर इक्वल टू की साइन लगाएंगे। 9 प्लस 12 कितना होता है बेटा, करिए कैलकुलेट, 21, है ना। देन 7x इक्वल टू 21, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 21/7। यहां मल्टीप्लीकेशन में तो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो बेटा किधर हो जाएगा, वो डिवीजन में, तो x की वैल्यू आएगी बेटा 3। चलो, एक अननोन वेरिएबल हमने निकाल लिया है जिसकी वैल्यू है बेटा 3। मैं साइड में हो जाता हूं, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ साथ लिखते चलिए, है ना। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, फिर से हमको निकालनी है बेटा y की वैल्यू, तो ये आपके ऊपर है, आपको इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करनी है या इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करनी है, चॉइस इज योर्स। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, है ना। x की वैल्यू क्या है बेटा, 3। तो जहां x है बेटा, प्लीज यहां ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे यहां ना मिस्टेक कर जाते हैं। जहां x है बेटा उसकी जगह पे क्या लिखना है, आपको 3 लिखना है, सिंपली उसकी वैल्यू 3 प्लस 3y इक्वल टू 9, जैसा का वैसा। अब 5 3 जा 15। आई होप टेबल आप सबको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो प्लीज प्रैक्टिस करिएगा डेली टेबल्स की। 15 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 3y इक्वल टू 9 माइनस 15। 9 में से 15 गया बेटा तो क्या बचेगा, -6 3y। अब ये कैलकुलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है तो मैं बता देता हूं आपको, दोनों में से किसी एक नंबर में भी अगर माइनस रहा तो हमको माइनस ही करना है ना। फिर साइन का क्या, तो बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 9 बड़ा या 15। आई होप सबका आंसर 15 ही होगा, क्योंकि 15 ऑब्वियसली बड़ा है। तो 15 के आगे माइनस साइन है, तो यहां पे कौन सी साइन आएगी बेटा, माइनस। आप ध्यान दीजिए, 3y के साथ किसमें बेटा, मल्टीप्लीकेशन में, तो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा, डिवीजन में। -6/3 दैट इज -2। यहां पे आपका ये एग्जांपल समाप्त होता है। मैं साइड में हट जाता हूं, आप वीडियो पॉज करके प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, जैसे कि यहां पे बेटा b का जो कोएफिशिएंट है 5 है, यहां पे भी b का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 5। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे बेटा हम, है ना। साथ साथ में क्योंकि दोनों कोएफिशिएंट का जो साइन है बेटा, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो सेम साइन रहा तो सिंपली सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। बेसिकली हमको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, मैं इस साइड में परफॉर्म कर रहा हूं। 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, a प्लस 5b इक्वल्स टू बेटा 22। प्लीज ध्यान दीजिए, ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्ट्रैक्शन मेथड। प्लीज ध्यान दीजिए क्या होता है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। सेकंड इक्वेशन के आगे बेटा आपको यहाँ पे बाहर में थोड़ा आउटसाइड माइनस साइन लगाना है ना, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब भी सब्ट्रैक्शन आता है तो जो नीचे वाली इक्वेशन है, इन शॉर्ट जो सेकंड इक्वेशन है, उसमें बेटा साइन आपको करना है चेंज। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ए का इनिशियल साइन क्या था, देखिए ए का इनिशियल साइन क्या था बेटा, प्लस। कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है, मतलब +1, है ना। तो इनिशियल साइन है बेटा 1, दैट इज +1। तो प्लस का क्या होगा बेटा, माइनस। यहाँ पे +5 है तो प्लस का क्या होगा बेटा, चेंज, माइनस। यहां भी प्लस है तो प्लस का क्या होगा, माइनस। इस तरीके से आपको सबके साइन बेटा चेंज करने हैं। और अब हम करेंगे इसको सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल 3a माइनस है, इनिशियल साइन इसका प्लस था, उसको भूल जाओ। अब हम जो नया साइन इसका बनाया है, हमने चेंज करके लाया है ना, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, उसको ध्यान देते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो 3a माइनस a हो जाएगा बेटा 2a, है ना। वेरिएबल कॉमन निकलता है, कोएफिशिएंट्स माइनस होते हैं या फिर प्लस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आसान शब्दों में नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, वेरिएबल से अल्फाबेट को जैसे के वैसे कॉमन निकाल के लिखना है बेटा।
+5 है -5 है, गेट कैंसल, क्या बचेगा 26 में से 22 के कितने बचेंगे 4। Therefore a equals to 4/2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड जाएगा तो बेटा वो हो जाएगा डिवीजन में, तो a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2। जैसे कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था और इस क्वेश्चन में बता रहा हूं, अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपकी जो भी फेवरेट इक्वेशन होगी। या फिर अगर हम ज्यादा टेक्निकल नॉलेज भाषा में बात करेंगे तो बेटा जो इक्वेशन इजी है, आसान लग रही है ना, देखते बराबर, उसमें पुट कर दीजिए। तो आपको अगर ध्यान होगा तो इक्वेशन नंबर जो 2 है बेटा, उसमें a का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो ये थोड़ी आसान लग रही है ना, तो इसमें पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। a की वैल्यू 2 लिखेंगे बेटा इन प्लेस ऑफ a, जहां a है वहां पे 2 लिखना है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, a भी लिखते हैं और साथ में 2 भी लिखते हैं, रॉन्ग मिलेगा आपको, आंसर ही नहीं आएगा। 5b इक्वल टू 22 माइनस 2 दैट इज 20, 5b एज इट इज, देयरफॉर 20 अपॉन 5। 5b के साथ मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा डिवीजन में, ये मिलेगा 4। 5 को 20 से डिवाइड करना है तो b की वैल्यू मिलेगी बेटा 4। तो दो अननोन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए है ना। a की वैल्यू 2 आई है बेटा और b की वैल्यू क्या आई बेटा 4। इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल यहाँ पे समाप्त हुआ। आपको इसके पहले वाले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में कहीं भी कोई भी समस्या आई होगी, कोई भी डिफिकल्टी आई होगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट 100% क्लियर करूंगा, है ना। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के हमारे 2 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे, है ना। और इसी के साथ आप नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच पाए, है ना। और भूलिएगा मत, चैनल का नाम है मैथ्स मोटिवेशन। स्टे ट्यून्ड।